हे गाइस, जय हिंद टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। चलिए, तो आज का वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड से संबंधित प्रश्नों के बारे में। यदि आप किसी भी प्रकार के झारखंड से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि झारखंड से रिलेटेड कोई भी नया नोटिफिकेशन होगा या फिर कोई भी नए लाइक करंट अफेयर्स हो, जीके हो, झारखंड से संबंधित कोई प्रकार का प्रश्न हो, तो ये सभी हम कराते रहते हैं और इस सभी से संबंधित वीडियो को भी लेकर के आते रहते हैं। तो जैसा कि जेपीएससी, जेएसएससी सचिवालय झारखंड या फिर झारखंड कांस्टेबल, यानी झारखंड से रिलेटेड जितना भी है, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, हम सभी के एग्ज़ाम को देखते हुए पॉइंट ऑफ व्यू को के हिसाब से क्वेश्चन को कलेक्ट करके हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जिसको भी लगे कि इस वीडियो की ज़रूरत है तो उसे शेयर कर दें। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। डिफरेंट ऑपरेशन ऑफ झारखंड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला ऑपरेशन है ऑपरेशन जाल। ऑपरेशन जाल जो है दोस्तों, ये क्या होता है? ऑपरेशन जाल जो है सारंडा के जंगल में चलाया गया है। ऑपरेशन जो है, यह ऑपरेशन सारंडा के जंगल में चलाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है उसको जान लेते हैं। सारंडा जंगल के नक्सलियों से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन जाल को चलाया गया था। साथ ही साथ यह ऑपरेशन झारखंड के अन्य भागों में भी चलाया गया, जैसे लातेहार, बेदी के जंगल में भी चलाया गया। आगे देखते हैं, दूसरा ऑपरेशन है ऑपरेशन खोज। तो ऑपरेशन खोज यह जो था अभियान नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए झारखंड सरकार द्वारा चलाया गया है। यह अभियान 2013 में लातेहार जिला के बेंदी जंगल और उसके आसपास के क्षेत्रों में चलाया गया था। अगला है ऑपरेशन जस्टिस। तो ऑपरेशन जस्टिस जो है दोस्तों, वो यह 2002 में झारखंड सरकार के श्रम एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा चलाया गया अभियान है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मजदूरी की न्यूनतम मजदूरी को सुनिश्चित करना, मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी को सुनिश्चित करना था ऑपरेशन जस्टिस के तहत। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन टोडरमल। ऑपरेशन टोडरमल का संबंध जो है, यह अभियान का उद्देश्य था पहला भूमि सुधार कार्यक्रम को गति प्रदान करना तथा दूसरा भूमिहीन नागरिकों के बीच जमीन का वितरण करना। पहला क्या था? पहला था भूमि सुधार कार्यक्रम को गति प्रदान करना, यानी उसको तेज करना, और दूसरा भूमिहीन नागरिकों को भूमि प्रदान करना। अगला है ऑपरेशन नई दिशा। ऑपरेशन नई दिशा जो है, यह अभियान नक्सलियों को आत्मसमर्पण कराने के लिए किया गया, यानी कि इस योजना के तहत, इस ऑपरेशन के तहत नक्सली लोग आत्मसमर्पण करते थे। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन K2। ऑपरेशन K2 इस अभियान, यानी यह अभियान 2005 में बिहार और झारखंड के बॉर्डर में चलाया गया। इसका उद्देश्य नक्सलियों का उन्मूलन तथा बिहार विधानसभा चुनाव में नक्सलियों के हस्तक्षेप को रोकना था। अगला प्रश्न है ऑपरेशन वरुण। ऑपरेशन वरुण जो था दोस्तों, यह अभियान सिर्फ धनबाद जिले में चलाया गया था। इसका उद्देश्य धनबाद जिले में पेय समस्या को खत्म करना है। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, जैसे ऑपरेशन वरुण है तो यहाँ पे पूछा ये भी जा सकता है कि ऑपरेशन वरुण झारखंड के किस जिले में चलाया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या है दोस्तों? धनबाद में। कहाँ चलाया गया? धनबाद में। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये किन समस्याओं से संबंधित था। तो ये क्या हो जाएगा? पेय समस्या से, यानी पेयजल सुविधाओं से। किससे? पेयजल से, पेयजल से रिलेटेड था। अगला है ऑपरेशन कॉम्ब। ऑपरेशन कॉम्ब जो है दोस्तों, यह अभियान 1995 ईस्वी में चलाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो था,
धनबाद के आसपास के स्टेशनों में हो रहे डकैती को रोकना था। क्या होता था उस समय कि धनबाद में जो है स्टेशन पर बहुत ज़्यादा चोरी डकैती होता था, उस चीज़ को रोकने के लिए ऑपरेशन कॉम्बो चलाया गया था। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन धनवंतरी। ऑपरेशन धनवंतरी यह ऑपरेशन पूरे झारखंड में चलाया गया। नकली दवाओं के बिक्री को रोकने के लिए ऑपरेशन धनवंतरी चलाया गया था। तो जैसा कि आपको मैं बताऊं कि धनवंतरी जो थे ये चिकित्सा शास्त्र के जनक माने जाते हैं, धनवंतरी को, चरक संहिता को, इसलिए इनके नाम पर ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन धनवंतरी, जो नकली दवाओं को रोकने से संबंधित है। आगे है ऑपरेशन जंगल। ऑपरेशन जंगल जो है दोस्तों यह आंदोलन गढ़वा जिले के जंगली इलाकों में चलाया गया। इसका उद्देश्य गढ़वा और इसके आसपास के इलाकों से नक्सलवाद का खत्म करने का उद्देश्य था। अगला है ऑपरेशन अग्निदूत। ऑपरेशन अग्निदूत जो है दोस्तों यह अभियान पलामू जिला में चलाया गया था। ऑपरेशन अग्निदूत कहाँ चला गया था? ऑपरेशन अग्निदूत जो है दोस्तों ये पलामू जिला में चलाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? पलामू और उसके आसपास के इलाकों को नक्सलवाद को रोकना था। अगला है ऑपरेशन अनाकोंडा। ऑपरेशन अनाकोंडा जो था दोस्तों यह 2011-12 में एनाकोंडा 1 और एनाकोंडा 2 के रूप में चलाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सारंडा के जंगलों में नक्सली गतिविधि को रोकना था। अगला प्रश्न है ऑपरेशन मुस्कान। ऑपरेशन मुस्कान जो है दोस्तों यह अभियान 2015 में मुस्कान 1 और 2016 में मुस्कान 2 के रूप में पूरे झारखंड में चलाया गया। इसका पहला उद्देश्य लापता हुए बच्चों का पता लगाना तथा दूसरा उद्देश्य बाल श्रम को रोकना था। यह अभियान देश के विभिन्न राज्यों में चलाया गया था। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन ग्रीन हंट। ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है दोस्तों? जैसा कि आपको समझ में आ रहा है ग्रीन हंट, तो वैसा कोई घास पतवार से हरा हरा से संबंधित नहीं है। ये ऑपरेशन ग्रीन हंट का मतलब है अभियान 2009 में चलाया गया था। इसका उद्देश्य जो था नक्सलवाद उन्मूलन था, यानी नक्सली को खत्म करना था। ऑपरेशन सामना। ऑपरेशन सामना यह अभियान पलामू और लातेहार में चलाया गया था। इसका उद्देश्य जो है दोस्तों नक्सलवाद उन्मूलन था। ऑपरेशन सामना। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन चार्ली। जनवरी 2023 से साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहा ऑपरेशन है। यानी ऑपरेशन चार्ली क्या है? जनवरी 2023 से स्टार्ट हुआ है और ये किसके लिए काम कर रही है? तो साइबर अपराधियों के लिए काम कर रही है। अगला प्रश्न है ऑपरेशन ऑक्टोपस। यह ऑपरेशन झारखंड में प्रवासी मजदूरों की संख्या का पता लगाने के लिए चलाया गया है। क्या नाम है? ऑपरेशन ऑक्टोपस। प्रवासी मजदूरों का पता लगाने के लिए किया गया है। झारखंड में कुछ नए अभियान भी चलाए जा रहे हैं, तो अब हम उसके बारे में देख लेते हैं कि कुछ नए अभियान, कुछ नए मिशन कौन कौन से चलाए गए हैं। सबसे पहला है नवजीवन अभियान। नवजीवन अभियान, इसके तहत झारखंड में हड़िया दारू के उत्पादन और बिक्री से जुड़ी महिलाओं का सर्वेक्षण किया गया नवजीवन अभियान के तहत। अगला अभियान है सारथी रथ अभियान। सारथी रथ अभियान किसानों में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को प्रसारित करने के लिए यह योजना चलाया गया था। ये मुख्यमंत्री के कृषि आशीर्वाद योजना को किसानों तक प्रसारित करने के लिए योजना चलाया गया था। उसका नाम क्या था? सारथी रथ अभियान। अगला है माँ अभियान। माँ अभियान, जैसे कि आपको पता है कि माँ ज़्यादातर बच्चों को स्तनपान कराती है, और अभी क्या हुआ है कि ज़्यादातर मॉडर्न महिलाएं जो है बच्चों को स्तनपान कराने से कतराती है, अपना फिजिकल फिट रहने के लिए, या फिर उनको लगता है कि नहीं हम स्तनपान कराएंगे तो हमारा बॉडी, हमारा मेकअप कम हो जाएगा। इस तरीके से विभिन्न प्रकार की बातें हैं, तो हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, हम लोग बात करेंगे माँ अभियान। तो माँ अभियान के तहत क्या होता था? स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि महिलाओं को प्रोत्साहित, इस अभियान के तहत महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा था कि नहीं आप स्तनपान को बढ़ावा दीजिए। अगला प्रश्न है स्कूल चलें चलाएं अभियान।
स्कूल चलें चलाएं अभियान, यह झारखंड सरकार ने इस अभियान के तहत पढ़ाई छोड़े देने वाले विद्यार्थियों को पुनः सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाने का प्रयास किया। यानी कि स्कूल जो ड्रॉप आउट कर लेता है उस बच्चों को फिर से एडमिशन दिलाने का काम करने के लिए स्कूल चलें चलाएं अभियान पर काम किया। मेरी बेटी मेरी पहचान, ये एक योजना है, मेरी बेटी मेरी पहचान। इसके तहत जो है दोस्तों इस 2016 में शुरू किया गया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना को प्रोत्साहित करना है तथा लोगों में जागरूकता पैदा करना है। जमशेदपुर के तिरिंग गांव से इसकी शुरुआत हुई। योजना के तहत गांव के हर घर के दरवाजे पर बेटी का नाम प्लेट लगाकर घरों को बेटियों के नाम से पहचान दिलाने के लिए पहल की गई है। इसके तहत क्या होता था, इस योजना का नाम है मेरी बेटी मेरी पहचान, यानी कि बेटी के नाम से घर में नंबर प्लेट लगाया गया। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस प्रकार का वीडियो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं। और आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और देने के लिए इसके लिए धन्यवाद। जय।